जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे। पवार मैथ्स क्लासेस पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल लाइव क्लासेस शाम को आपकी नहीं हो पाई है, इसके लिए हमें थोड़ा सा खेद है, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई है। पर आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर क्लासेस दे पाए। तो चलिए बेटा, आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए पुराने प्रश्नों को हल कर रहे हैं रीजनिंग के। उसी क्रम में हम आज करेंगे 2 फरवरी 2022 को आई हुई शिफ्ट सेकंड के कुछ प्रश्नों को सॉल्व। क्लियर है? तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। एक एक प्रश्न को बेटा आप टाइम लेकर देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। बताइए पहला प्रश्न। टॉपिक का नाम है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। बेटा इसकी क्या बनाना है? हमें मिरर इमेज बनाना है। क्लियर है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, पहले प्रश्न की ओर सभी लोग को दिखाई दे रहा है ना। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, हमें कौन सी इमेज बनाना है बेटा? मिरर इमेज बनाना है। यानी हमें जो प्रश्न आकृति दे रखी है उसकी हमें मिरर इमेज फॉर्मेट करना है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो सी दे रखा है बेटा वो सबसे पहले लास्ट में आ जाएगा, यानी फर्स्ट वर्ड जो है लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला जो वर्ड है वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो जैसे सभी दूर हमें दिखाई दे रहा है सी 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 और सी, मतलब सी चारों ऑप्शन में बन रहा है बेटा। सेकेंड वर्ड आपका आता है एक्स। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में आपका एक्स नहीं आया है, जी आ गया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग है। सी ऑप्शन जो है वो भी बेटा रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर भी डी आ चुका है। केवल एक्स बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में ही हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। अगला वर्ड आया है बेटा जी, जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। तो देखिएगा थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं, सॉरी सेकंड ऑप्शन में हमें सी एक्स के बाद डी दिखाई दे रहा है, पर यहाँ सी एक्स के बाद जी है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो चुका है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर आएगा बेटा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, एनालॉजी, मतलब तीसरा अक्षर समूह चौथे से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पहले से संबंधित है। मतलब हमें यहाँ पर बेटा रिलेशन को बनाना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना रहा है। जैसा रीजन का रिलेशन इससे है वैसे ही बेगम का रिलेशन किससे होगा, ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पर भी आपको कुछ सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो जल्दी से हम सभी लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। क्लियर है? और इसी प्रकार से बेटा हमें मेहनत करते रहना है, क्योंकि जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी ही हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो है वो पक्के होते जाएंगे। और इस बार पवार मैथ्स क्लासेस के साथ जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन होना ही चाहिए, और इसी मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो बेटा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। तो बेटा देखिएगा इस प्रश्न में एक थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है। जैसे कि हमें दे रखा है रीजन। क्लियर है? और रीजन का कोड दिया गया है EIDRVN। क्लियर है बेटा? यहां पर कोई भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन यहां नजर आया कि E5 पर आता है, तो बेटा I कितने पर आ जाता है? 9 पर। A1 पर आ जाता है, D कितने पर आ जाता है? 4 पर। मतलब सिर्फ +4 यहाँ किया गया है और बाद में +3 किया गया है, बाकी कुछ में कॉम्बिनेशन प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाया है बेटा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जो बेगम का आंसर बन रहा था E5 पर आता है, यहां पर +4 कर दिया, मतलब बीच में I आ जाएगा आपका, और G7 पर आता है +3 कर दिया तो 10 पर कौन आ जाएगा बेटा? J आ जाएगा। तो सिर्फ इस IJ से ही हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे का कॉम्बिनेशन प्रॉपर ढंग से इसमें नहीं बन पा रहा है। क्लियर है?
तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग भी देखिएगा, और यदि आपको अच्छे से इसका कोई प्रॉपर आंसर मिल पाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड वाले प्रश्न में भी बेटा हमें वापस से जिस तरीके से तीसरी संख्या का संबंध बताना है, जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, यानी 8 का संबंध जिस प्रकार से 26 से है, हमें बताना है कि 28 का संबंध किससे होगा। क्लियर है बेटा? चलिए इसमें भी आपको कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी से आप लोग देखकर आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है ना। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी लोग मेहनत करते रहिए। जी जी, चलिए देखते हैं बेटा। तो जैसा कि यहां पर भी हमें समझ में आ रहा है कि देखिए 8 को लिखा गया है 26, है ना, 8 को 26 लिख दिया गया है। तो 26 लिखने का हमें जो तरीका पता है, हमें समझ में आता है कि 8 का यदि हम 3 में इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है 24, और 24 में जब आप 2 को प्लस कर देते हैं तो बेटा जो आंसर बनता है वो कितना बन जाता है 26। क्लियर है? तो हमने ये पैटर्न यहां पर लगाया है। इसी तरीके से हम 28 में भी पैटर्न लगाएंगे तो देखिएगा 28 इंटू 3 करते हैं तो हमें मिल जाता है 84, और जब 84 में आप 2 प्लस कर देते हैं तो आपका जो आंसर बन जाता है वो कितना बन जाता है बेटा 86। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 86। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे जल्दी से बनना स्टार्ट होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, जो आपको वेन डायग्राम, कौन सा टॉपिक है बेटा? वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। इसे भी हमें कल जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हमें आज भी सॉल्व करना है। ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के बीच जो डायग्राम सबसे अच्छा संबंध बताता है वही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बेटा, ईंधन के अंदर हम कोयले को भी लेते हैं और साथ ही साथ हम पेट्रोलियम को भी लेते हैं। मतलब ईंधन के अंदर जो है, ईंधन यानी जो जलाने के काम में आता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ईंधन के अंदर हम कोयले को भी ले लेते हैं और साथ ही साथ पेट्रोलियम को भी ले लेते हैं। पर कोयला और पेट्रोलियम आपस में किसी भी प्रकार का बेटा संबंध नहीं बताते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आ रहा है सभी लोगों को समझ में? यदि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, है ना। चले इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 5। ये भी बेटा वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें भी हमें उसी प्रकार से बताना है कि वायु, जल और मिट्टी, इन तीनों वर्ड का आपस में क्या संबंध है और कौन सा डायग्राम हमें सबसे बेस्ट तरीके से इन तीनों में संबंध बताता है। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जी बेटा, जी बेटा, जी सभी लोगों का आंसर आ रहा है, और इसी क्रम में देखते हैं हम इसका जो सही आंसर होने वाला है बेटा। देखिएगा, वायु मतलब कि हवा, जल मतलब कि पानी और मिट्टी मतलब कि मिट्टी। तो देखिएगा बेटा, तीनों जो वर्ड है, एक वायु दे रखा है, एक जल दे रखा है और एक मिट्टी दे रखा है। यहां पर हम कह सकते हैं कि इन तीनों वर्ड का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। मतलब जो तीनों जो है ये अलग अलग प्रकार के तत्व है, तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग डायग्राम बनना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सबसे अच्छे तरीके से वायु, जल और मिट्टी को दर्शाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? आ रहा है सभी को समझ में, है ना बेटा? कोई भी गलत ऑप्शन हम यहाँ पर चूज नहीं करेंगे।
याद रखिएगा, वायु, जल और मिट्टी जब भी आता है तो तीनों का क्या बनेगा बेटा, अलग अलग संबंध बनेगा, क्योंकि वायु का जल के साथ कोई संबंध नहीं है और जल का मिट्टी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। क्लियर है, आ रहा है सभी लोगों को समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 5, सॉरी प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 बेटा वापस से हम देखते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा हो चुका है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि हम 2-3 क्लासों से देखते आ रहे हैं, रक्त संबंध से 3 से 4 प्रश्न बेटा कंटिन्यू बन रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ब्लड रिलेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और हर प्रकार के सेक्शन को हमें सॉल्व करना है। क्लियर है, हाँ, किसी भी सेक्शन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही हमारा आंसर जो है करेक्ट आना शुरू हो जाएगा। चलिए, जब जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवीना ने कहा कि उसके पुत्र का पिता मेरे पिता का दामाद है। रवीना उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? चलिए बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा, जी बेटा, सभी लोग बिल्कुल तबीयत से इस बार मेहनत करिए, क्योंकि एमपी कांस्टेबल 2023 इस बार सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन में, हम चाहते हैं कि हम सब बच्चों का सिलेक्शन हो, इन सभी का, है ना। तो जल्दी से बताइएगा आंसर। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से संबंधित ये प्रश्न है। क्लियर है, चलिए देखते हैं बेटा, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन के टॉपिक में हमें डायग्राम जरूर बनाना है ना। बिना डायग्राम के आंसर क्या होगा बेटा, गलत आएगा। क्लियर है, हो भी सकता है कि प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो सही आंसर आ सकता है, पर यदि थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा प्रश्न को पढ़ने का तरीका समझिएगा कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा बेटा, रवीना ने कहा। रवीना ने कहा कि उसके पुत्र का पिता, उसके उसके मतलब उस महिला के, है ना। तो पहले हम बेटा किसको बनाएंगे, महिला को बनाएंगे। उसके मतलब कि महिला के पुत्र, तो महिला का हमने बेटा बना दिया पहले पुत्र, और महिला के पुत्र का पिता मतलब कि इस महिला का क्या बन चुका है, पति। क्लियर है, इस महिला का पति इस पुत्र का क्या बन चुका है बेटा, पिता। तो पिता कौन है, तो मेरे पिता के दामाद है। मेरे मतलब किसके, रवीना के पिता के कौन है, दामाद है। तो देखिएगा यहां पर हम साइड में बना देते हैं किसको बेटा, रवीना को। क्लियर है, ये बना दिया रवीना को। रवीना के पिता, तो ये बन चुके हैं रवीना के पिता। थोड़ा सा डायग्राम यहां से इधर बना देते हैं हम साइड में, है ना। रवीना के पिता ये बना दिया बेटा हमने रवीना, और रवीना के पिता बना दिए गए हैं, और रवीना के पिता के दामाद हैं। यानी कि हो सकता है ये वो महिला होगी, क्योंकि दामाद कब बनेगा, जब या तो वो रवीना का हस्बैंड बनेगा या फिर इस महिला का हस्बैंड बनेगा। तो ये हमने उस महिला का कौन बना दिया, पति। यानी ये व्यक्ति जो है कौन हो चुका है, दामाद। क्लियर है, और ये वो पुत्र है। वापस से डायग्राम को पूरी तरीके से समझिएगा बेटा। पहले बोला है कि उसके पुत्र का पिता, मतलब उस महिला के पुत्र का जो पिता है वो कौन है, रवीना, यानी मेरे पिता का दामाद है। रवीना के पिता का कौन है, दामाद है। तो ये व्यक्ति दामाद बन चुका है और इस महिला का कौन बन चुका है, पति बन चुका है। तो हमें बताना है कि रवीना उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा, रवीना उस महिला की बेटा क्या लग रही है, बहन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, आ रहा है आप सभी लोगों को समझ में। डायग्राम बनाने से हमारा उत्तर जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न का आंसर आया है बी, मतलब कि बहन। रवीना उस महिला की क्या है, बहन है। अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा। अगला जो प्रश्न है वो है दिशा और दूरी से संबंधित। टॉपिक का नाम है क्या, दिशा और दूरी।
चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। दिशा के बारे में सभी लोग जानते हैं, 4 दिशाओं पर प्रश्न बनते हैं बेटा, है ना। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। कल की क्लास के लिए हम थोड़ा सा बेटा आपसे माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हमारी क्लास जो है वो कल कंटिन्यू नहीं हो पाई है, पर हम आगे से आपको बिल्कुल कंटिन्यू क्लास देंगे और इस विषय में हम लगे हुए हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से वर्क कर रही है कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे, क्योंकि हम भी जानते हैं बेटा कि आपकी भी एग्जाम आ चुकी है अब, और आप भी जो है तैयारी के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुके हैं। तो आपको एक भी दिन का लॉस होना मतलब वो बहुत बड़ी एक बात होती है ना। तो इस क्रम में हम कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस बनाए रख रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से भी हो पा रहा है हम आपको सेवाएं देने में लगे हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है ना। देखिए, एक व्यक्ति है नीरज, जिसके बारे में बोला है पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। चलिए बेटा देखिए, मुख्य डायरेक्शन 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्लियर है। तो पहले बोला गया है वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व। पूर्व मतलब उधर जा रहा है बेटा। ये देखिए हम डायग्राम बना देते हैं, ये पूर्व दिशा में गया, कितना गया बोला, 20 मीटर गया। क्लियर है, ये बना दिया हमने 20 मीटर। फिर अपने दाई मुड़ जाता है, दाई और मतलब बेटा राइट। क्लियर है। इंग्लिश में भी कुछ बच्चे जिनको दाएं बाएं समझ में नहीं आता है, तो वे याद रखिएगा दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। तो देखिएगा जब आप इस दिशा में जा रहे हैं तो दायां मतलब आपका नीचे होगा, बायां मतलब कि ऊपर होगा। दायां मतलब बेटा कौन सा हाथ होता है, सीधा हाथ। तो ये हम दाई तरफ मुड़ गए। दाई तरफ मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना बोला गया है, 10 मीटर बोला गया है। क्लियर है। 10 मीटर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो देखिए बेटा जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इधर हमारा दायां मतलब राइट होता है और इधर हमारा क्या होता है बेटा, बायां मतलब कि लेफ्ट होता है। क्लियर है। तो लेफ्ट की तरफ हम मुड़ गए। लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद देखिएगा कितना चला है, 20 मतलब 20 मीटर चला है। क्लियर है। आ रहा है सभी लोगों को समझ में, है ना। चलिए, तो 20 मीटर चलने के बाद अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब देखिएगा बेटा ये उसका जो है अंतिम बिंदु है, इसे हम बोलेंगे ये इसका लास्ट पॉइंट है, और यहां से इसने चलना प्रारंभ किया था, मतलब इसे हम बोलेंगे ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ना। मतलब बेटा हमें यह बताना है कि प्रारंभिक बिंदु पर खड़े होकर जब हम देखते हैं तो अंतिम बिंदु किस दिशा में आता है। तो बेटा यहां पर हमें एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट कर देना है और लिख देना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जैसा कि हमें डायग्राम हमने बनाया तो हमें स्पष्ट हो गया कि ये प्रारंभिक है और आखिरी बिंदु यहां पर आ रहा है, मतलब ये इस दिशा में है, और इस दिशा का नाम क्या आ रहा है बेटा, साउथ एंड ईस्ट। तो आंसर में लगाएंगे यह साउथ ईस्ट दिशा में है। हिंदी में यदि हम इसका नाम बोलेंगे तो क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। क्लियर हो रहा है बेटा। तो आंसर आएगा कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आ रहा है सभी लोगों को समझ में। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ओके, चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी करेक्ट आंसर क्या बना है बेटा, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोगों को स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अरे तो गुरु जी टर्न ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया टीवी टीवी। चलिए बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी 2 सेकंड की। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ,
दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? चलिए चलिए, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बेटा कभी कभार, है ना। अभी क्या है, नया नया सेटअप हम लोगों को चलाते आता नहीं है, हम तो गांव से आए हुए सब लोग हैं, तो अब क्या है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ना। चलिए चलिए, थोड़ा बहुत बीच बीच में आप लोगों का क्या है मनोरंजन भी होता रहेगा, है ना। तो देखते हैं ये जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक श्रृंखला खाली है। आपको यह बताना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर की कौन सी वैकल्पिक श्रृंखला उपयोग किया जाए। मतलब बेटा हमें एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज के हिसाब से हमें दो क्वेश्चन मार्क मतलब दो आंसर हमें बताना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें सीरीज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पहले A1 फिर दे रखा है B2, एक अक्षर छोड़कर B2 दिया है, फिर हमें एक अक्षर छोड़कर C3 दे रखा है, फिर D दे रखा है, फिर E दे रखा है। तो हमें पता है अगला क्या आ जाएगा बेटा, F6। तो देखिएगा F6 चारों ऑप्शन में हमें मिल रहा है ना। इसी क्रम से हम जब अगला देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है Z से कम हुआ, एक को छोड़कर Y, फिर एक को छोड़कर X, फिर एक को छोड़कर W, फिर एक को छोड़कर V। मतलब कि एक एक कम हो रहा है। Z आता है 26 पर, Y आता है 25 पर, X 24 पर, W 23 पर, V 22 पर। तो बताइए बेटा 21 पर कौन आएगा? तो U आएगा, आंसर आएगा U21। F6 के साथ U21, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आ रहा है सभी लोगों को समझ में? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो हमें किससे रिलेटेड है? आकृतियों से रिलेटेड प्रश्न है बेटा, है ना। चलिए बताइएगा जल्दी से, सभी लोग आंसर देंगे कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम के फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो बेटा बिल्कुल भी लेट लतीफ नहीं करते हुए हम समय से पहले ही सारे एग्जाम को क्या कर देंगे, फॉर्म को फिलअप कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभार जब आप लास्ट टाइम पर जाते हैं फॉर्म भरने के लिए तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समय के पहले ही हम फॉर्म को डाल देंगे, है ना बेटा। लास्ट समय का इंतजार नहीं करना है, नहीं तो पता चला जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी का हम फॉर्म नहीं डाल पाए। क्लियर है? तो बिल्कुल आप समय के पहले ही थोड़ा सा टाइम लेकर, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं एक दिन बाद डालूंगा सर, एक दिन बाद डालूंगा सर, एक दिन बाद डालूंगा फॉर्म, तो क्या होता है फिर हम फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि इस लास्ट दिनों में क्या हो जाती है, साइट थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाती है, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में डाले, है ना। तो इसलिए आप समय से जो है फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं हमारे प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। तो देखिएगा बेटा, पहले हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज। क्लियर है? सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। पहले हमें त्रिभुज ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। ट्रेंगल मतलब कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है बेटा? 3 भुजा, है ना। यहाँ पर 3 भुजा से मिली हुई आकृति है, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा भुजा कितनी हो गई है? 5। अगले प्रश्न में भुजा हो चुकी है 6। तो हमारा जो आंसर है उसमें जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 7। मतलब हमें 7 भुजा वाली आकृति को क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो देखिए 4 भुजा वाली आकृति, आंसर गलत है। देखिए यहाँ पर कितनी भुजाएं दिख रही है? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा भुजाओं की संख्या जो है ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर 8 हो चुकी है। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऐसे प्रश्न में आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय लीजिएगा, 20 से 25 सेकंड का हम समय लेंगे और फिर बेटा आंसर को क्लिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आ चुका है आपका अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। मतलब प्रश्न क्रमांक के ऊपर क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर भी बेटा चारों डायग्राम में कुछ न कुछ
जो है कॉम्बिनेशन दे रखा है, उसी कॉम्बिनेशन को हम सबसे पहले पहचानेंगे और उसके बाद हम आंसर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बताइएगा सभी लोग आंसर क्या आ रहा है। चलिए थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाना पड़ेगा बेटा। जैसा कि प्रश्न आप लोगों को सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसी प्रश्न में हम देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। देखिएगा हमें दिखाई दे रहा है एक्स, इस एक्स की पोजीशन सेकंड डायग्राम में कहीं और आ गई है, थर्ड डायग्राम में एक्स कहीं और आ गया है, फोर्थ डायग्राम में एक्स कहीं और आ चुका है। हम कह सकते हैं कि सर एक्स जो है वो पीछे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज में देखिएगा 1, 2 और 3, ये देखिए तीसरे डिब्बे पर आकर एक्स क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। वापस से देखिएगा यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे 1, 2 और 3, देखिए ये तीसरे डिब्बे पर आ गया है। यहां से फिर चलेंगे 1, 2 और 3, मतलब ये भी तीसरे डिब्बे पर आ चुका है। मतलब ये हुआ बेटा कहने का कि ये जो एक्स है ये तीसरे डिब्बे पर घूम रहा है। क्लियर है? और वो भी कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में इस एक्स को जब हम घुमाएंगे तो 1, 2 एंड 3, मतलब जो आपका डिब्बा है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखिएगा इस पोजीशन में यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां भी नहीं दिखाई दिया, यहां भी नहीं दिखाई दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आ रहा है बेटा सभी लोगों को समझ में? यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारा जो आकृति वाला प्रश्न है उसका आंसर क्या आ रहा है, बी। बी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वापस से हमें श्रृंखला से संबंधित प्रश्न मिला है, मतलब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या आंसर आएगा। चलिए सभी लोगों को कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कर क्या आंसर आ रहा है बेटा। सीरीज से रिलेटेड प्रश्न अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, पर कांस्टेबल में कुछ ज्यादा ही प्रश्न आ रहे हैं बेटा, है ना। मैथमेटिकल सीरीज भी आ रही है और अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ रही है, दोनों सीरीज पर हमें फोकस करके चलना है। क्लियर है? सीरीज के लिए हम रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास भी बनाएंगे जिसमें आपको सीरीज के 200 से 300 प्रश्न बेटा सॉल्व करवाए जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो सीरीज का प्रश्न आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज में अधिकतर बेटा कैसा पैटर्न लगाया जाता है, फर्स्ट 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 और फर्स्ट वर्ड वाला, है ना। पहले हम फर्स्ट 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 को चेक करेंगे। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट पर सबसे पहला आया है डी। क्या आ रहा है, डी, है ना। ये ले लिया हमने डी। सेकंड ऑप्शन है बी। बी के बाद देखिएगा क्या आ रहा है बेटा, जेड। जेड के बाद आया है एक्स। क्लियर है? सबसे पहले हम बिना सोचे समझे यहाँ पर नंबर लिख देंगे। डी आता है 4 पर, बी आता है 2 पर, जेड आ जाता है 26 पर और एक्स आ जाता है 24 पर। क्लियर है? तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि सर दो दो सब में से क्या कर दिए गए हैं, माइनस कर दिए गए हैं। तो बताइए एक्स में से भी हमने 2 माइनस करे 22 पर आ जाएंगे और 22 पर क्या आता है, वी। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में हमें वी दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है बेटा? आ रहा है सभी को समझ में? चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला आया है पी एम। पहले पी आया है, फिर आया है बेटा वर्ड एम, अगला वर्ड आया है जे, इसके बाद आया है जी, है ना। पी का नंबर सब लोग जानते हैं 16, एम मतलब मे 13, जे का मतलब 10, जी का मतलब 7। क्लियर है? सभी लोगों को नंबर याद होंगे तो ऑप्शन में जल्दी से आपका आंसर क्लिक हो जाएगा, है ना। कुछ याद करने के तरीके हैं वो भी हम यहाँ देखते जाते हैं। मे 13 मतलब मे 13 हीरो, तो एम का नंबर क्या हो गया है बेटा, 13। क्लियर है? कुछ कुछ वर्ड डायरेक्ट हम यहाँ पर भी याद करते जाएंगे। जैसे देखिएगा इसमें क्या हुआ, -3 हुआ सर,
अगले में भी -3 हुआ है, अगले में भी क्या हुआ है, -3 हुआ है। 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा आंसर, डी, है ना। तो देखिए सेकंड में डी कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, बी और डी में, मतलब सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है ना। और लास्ट में देखते हैं क्या आया है, आई, ई, ए और डब्ल्यू। आई का नंबर होता है 9, ई का नंबर होता है 5, ए का 1, डब्ल्यू का 23। तो यहां पर भी देख लेते हैं, देखिए क्या हुआ, पहले -4 हुआ है बेटा, कितना कम हुआ है, तो सर 4 कम हुआ है। फिर कितना कम हुआ है, 4 कम हो गया है। फिर से कितना कम हो गया है, तो देखिए 4 कम हुआ है। कैसे 4 कम हुआ सर, तो एक में से जब आप माइनस करेंगे तो सबसे पहला आएगा 26, फिर आएगा 25, फिर 24 और फिर क्या आएगा 23। मतलब यहां भी -4 हुआ है, अगले में भी माइनस क्या होगा, 4। जब -4 करेंगे 19 आएगा, 19 पे कौन आ जाता है, एस। तो देखिएगा एस लास्ट में सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। तीनों ऑप्शन शुरू के गलत है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आ रहा है सभी लोगों को समझ में, आंसर आएगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा। निम्नलिखित 4 अक्षर के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, वह एक अक्षर जो अलग है उसी को हमें चुनकर बताना है ना। सभी लोग जल्दी से देखकर बताएंगे कौन सा ऑप्शन अलग जा रहा है, चारों में से जो अलग जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। चलिए बताइएगा जल्दी से सभी लोग क्या आंसर आ रहा है। कम से कम 20 सेकेंड 25 सेकेंड का समय हर प्रश्न में हमें बेटा लेना ही है। ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम कम समय में अपने प्रश्न को बना पाएंगे। क्लियर है, इस प्रकार के अल्फाबेट के जो भी प्रश्न आते हैं वो नंबरिंग से ही सॉल्व होंगे। नंबरिंग यदि आपको याद होती है तो आपके प्रश्न को बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। JNSY, JNSY, जे का नंबर बोलेगा बेटा 10, एन मतलब कि 14, एस का नंबर है बेटा 19 और वाई का नंबर हो चुका है कितना, 25। देखिए यहां पर क्या हुआ है, +4 हुआ है, फिर क्या हुआ है, +5 हुआ है, लास्ट में क्या हुआ है, +6 हुआ है। मतलब पहले 4 बढ़ाए, फिर 5, फिर 6 बढ़ाए। क्लियर है पैटर्न। चलिए सेकंड भी ऑप्शन को देख लेते हैं। जी, जे, एम और पी। जी मतलब 7, जे का मतलब होता है 10, एम मतलब में 13, पी का मतलब 16। देखिएगा बेटा यहां पर पहले 3 बढ़ाए गए, फिर कितने बढ़ाए गए, फिर से 3, अगले में भी कितने बढ़ा दिए, 3। यहां पर अलग पैटर्न लगा था, यहां पर भी अलग पैटर्न लग चुका है। चलिए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, CGLR। सी का नंबर है बेटा 3, जी का नंबर है 7, एल का नंबर है 12, आर कितना होता है बेटा 18। देखिएगा यहाँ +3 हुआ, सॉरी प्लस क्या हुआ, 4 हुआ, फिर अगले में देखिएगा +5 हो रहा है, लास्ट में +6 हो रहा है। मतलब फर्स्ट और थर्ड में सेम लग रहा है। एक फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, EINT, ई 5, आई का नंबर है 9, एन का नंबर हो गया है 14, टी का कितना हो गया बेटा 20। देखिए पहले 4 बढ़ाए, फिर 5 बढ़ाए, लास्ट में 6 बढ़ा दिए। 3 पैटर्न सेम लगे हैं बेटा, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड अलग था, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सब में अलग है। क्या लगाएंगे आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहा है सभी लोगों को समझ में। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है, उसमें भी यही बोला गया है हमें विषम संख्या युग्म को क्या करना है, चुनना है। मतलब जो युग्म अलग है इन सभी में उसी के बारे में हमें बताना है। चलिए बताइएगा जल्दी से क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का।
जी बेटा सभी लोगों का आ रहा है आंसर। थोड़ा सा यहां पर समय लग सकता है। क्लियर है? अलग अलग कॉम्बिनेशन के ऊपर आंसर आते हैं, तो आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों। जी 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 देखिएगा जल्दी से, सभी लोग बताएंगे आंसर। चलिए देखते हैं। देखो बेटा यहां पर डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि सर जब 7 + 9 किया जाता है, मतलब 7 और 9 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट डिजिट जो दे रखी है उसके दोनों डिजिट को जोड़कर आपने कितना लिख दिया? 16। उसी प्रकार से जब 6 और 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। पर यहां क्या लिखा है? 7। एक ऑप्शन अलग जा रहा है। यहां पर देखिएगा 9 + 2 कितना हो चुका है बेटा? 11। देखिए यहां पर 11 आ गया है। 8 + 5 कितना हो चुका है बेटा? 13। देखिए यहां पर 13 आ चुका है। मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें यह पैटर्न लागू नहीं हुआ है। तो आंसर नंबर बी क्या है? तीनों में से अलग है। क्लियर है? तो आंसर नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन वापस से आ चुका है कि विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। कौन सा विषम है उसे हमें चुनकर बताना है। चलो जल्दी से बताएंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं अधिकतर प्राइम नंबर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अभाज्य संख्या के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो देखकर बताइएगा, मैंने आपको छोटी सी एक हिंट दे दी है। क्लियर है? जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। जैसा कि सभी को दिखाई दे रहा होगा बेटा कि फर्स्ट जो नंबर दे रखा है 13, ये किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता है। 13 सिर्फ 13 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। मतलब 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है? उसी प्रकार से 17 भी क्या आता है बेटा? एक प्राइम नंबर में आ जाता है। और उसी प्रकार से 29 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। सर 87 एक प्राइम नंबर है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो हमें पता है बेटा कि 87 3 से कट जाता है। देखिएगा 3 से कटा कितनी बार? पहले 2 बार। 3 दूनी 6। 6 मतलब यहाँ 2 बच रहा है और फिर 7 27 बच रहा है। और 27 भी 3 से कट जाता है। कितनी बार कट जाता है? 9 बार। मतलब 87 टोटल 29 बार कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका अलग आंसर है। क्लियर है? आ रहा है सभी लोगों को समझ में? प्राइम नंबर की सीरीज थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका वापस से आ चुका है। कौन से टॉपिक से? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से रिलेटेड प्रश्न वापस से आ गया है ना। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से कमेंट कर कि क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा आया है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। क्लियर है? डायग्राम जरूर बनाना है। याद रखिएगा बिना डायग्राम के हमारा जो आंसर है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। पर यदि डायग्राम बना लेंगे तो ये श्योरिटी है कि आंसर क्या होगा? सही ही होगा। डायग्राम बनाने में बेटा थोड़ा सा समय जरूर लगता है, पर आंसर क्या आता है? बिल्कुल सही आता है। ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर। चलिए देखते हैं बेटा। देखो क्या बोला गया है, तो मयंक ने कहा। देखिएगा कहने वाला व्यक्ति कौन है? मयंक है ना। तो मयंक क्या कहता है कि मेरी माता रजत के भाई की बहन है। मतलब मयंक की माता जो है, ये हमने पहले बनाया मयंक को। मयंक की माता मतलब ऊपर बनाएंगे। मयंक की माता कौन है? तो रजत के भाई की कौन है बेटा? बहन है। तो देखिएगा ये बनाया रजत को और ये बना दिया रजत के भाई को। सिंगल लाइन से हम किसे बनाते हैं? भाई और बहन को। रजत के भाई की कौन है? बहन है। तो देखिएगा मयंक की माता रजत के भाई की कौन बन चुकी है? बहन बन चुकी है। तो हमसे पूछा है
मयंक से क्या संबंध है? तो बेटा लास्ट लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। रजत का मयंक से संबंध बताना है, मतलब हमें रजत के बारे में बताना है कि रजत क्या लगता है किसका, मयंक का। तो हम जो है डायग्राम को मयंक से पढ़ेंगे। तो मयंक की माता, माता का भाई मतलब मामा, मामा का भी भाई मतलब क्या हुआ है, मामा हुआ है। यानी आंसर नंबर बी क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा। क्लियर है? याद रखिएगा सबसे ज्यादा बच्चा इसी में गलती होती है। हम ये नहीं बता पाते कि रजत के बारे में बताना है या मयंक के बारे में बताना है, तो हमें किसके बारे में बताना है, फर्स्ट पर्सन यानी कि रजत के बारे में। कहां से देखेंगे, सेकंड पर्सन यानी कि मयंक से। तो मयंक से जब हम देखते हैं, मयंक की माता, माता का भाई मतलब मयंक का मामा, मामा का भाई मतलब मामा। तो आंसर आएगा रजत मयंक का क्या है, मामा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चले आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कथन से रिलेटेड आ चुका है। कथन से रिलेटेड कल की क्लास में भी, मतलब लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने कुछ प्रश्न किए थे। वहां जो मैंने तरीका बताया था बेटा, उसी तरीके से हमें आंसर लगाना है। चलिए बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कौन सा आंसर सही है। जल्दी से सभी लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे आराम से और फिर आंसर को क्लिक करेंगे। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे ज्यादा गलती के चांसेस रहते हैं बेटा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह प्रश्न सिर्फ और सिर्फ व्यापम की जो परीक्षा है कांस्टेबल की, उसी में पूछे गए हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी लॉजिक डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी हमने जो लॉजिक आपको बताया है उसी हिसाब से हम आंसर लगाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, हमें जो है क्रमिक युग्म चुनना है। कैसा युग्म चुनना है, क्रमिक युग्म चुनना है। दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। अगर मेरी माता, क्या बोला गया है, अगर मेरी माँ रात का खाना बनाती है तो वह मेरे लिए अतिरिक्त पनीर सजाती है। दोनों की दोनों बातें बेटा पॉजिटिव वे में बोली गई है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यदि या आ जाता है तो एक पॉजिटिव बनेगा, एक क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पर यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आता है बी डी। बी और डी को जब हम लेते हैं, मेरी माँ ने रात को खाना नहीं बनाया, मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से नहीं सजाया गया। मैंने अभी बताया था बेटा दोनों पॉजिटिव वे में बातें की गई है, मतलब नकारात्मक को हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो चुका है। सेकंड देखते हैं बी और सी। बी और सी में जब हम देखते हैं, मेरी माँ ने रात का खाना नहीं बनाया, नहीं आ गया, मतलब फिर से ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया है बेटा, गलत हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन में डीए आया है। डीए को जब हम देखते हैं तो देखिएगा, मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से नहीं सजाया गया है, मेरी माँ ने रात का खाना बनाया, वापस से नहीं आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो चुका है बेटा, गलत हो चुका है। इसी प्रकार से जब हम अगला ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोल रहा है डी और बी। तो डी और बी को जब देखते हैं तो यहां भी नहीं आ गया है, मतलब बेटा चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। इस प्रश्न में चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। क्लियर है? कोई भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं हो रहा है। पर यदि ऑप्शन नंबर ए सी आ जाता तो वो क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। देखिएगा ए और सी, मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से सजाया गया है, मेरी माँ ने रात का खाना बनाया, दोनों में पॉजिटिव बात की गई है। क्लियर है? तो आंसर नंबर चारों गलत है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन गलत दिए गए थे। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेम पैटर्न सेम कैटेगरी का एक और प्रश्न आया है, पर यहां पर ध्यान रखिएगा, या तो की बात की गई है, या तो जिम्मेदार है या कठोर। आप या तो जिम्मेदार है या कठोर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि या वाले प्रश्न में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें लगाना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर को बताएंगे। बताइएगा बेटा क्या आंसर आ रहा है।
जी बेटा, बेटा हमसे जितना बन पड़ता है उतना हम ऑप्शन को सही करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभार कुछ प्रश्न गलत भी दिए गए हैं जिनका कोई आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो हम उसे उसी वे में आपको बता देते हैं। क्लियर है ना? हाँ ठीक है बेटा, बताइएगा जल्दी से। देखिए या वाले प्रश्न में हमने पहले भी बताया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे। आप या तो जिम्मेदार है या कठोर, मतलब यदि आप जिम्मेदार है तो कठोर नहीं होंगे, और यदि आप कठोर हैं तो क्या नहीं होंगे बेटा? जिम्मेदार नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए बोला है, ए और सी, देखते हैं ए और सी। आप जिम्मेदार है, आप कठोर है। मैंने बताया था एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है। चलिए अगले देखते हैं ऑप्शन। सेकंड आया है डी और ए, देखते हैं डी में आप कठोर नहीं हैं पर आप क्या है? जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? सही हो रहा है। इसी क्रम में तीसरा भी देख लेते हैं, सी और डी। सी और डी में जब हम देखते हैं तो दोनों तरफ कठोर की बात कर दी है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया है। ए बी में भी दोनों तरफ जिम्मेदार की बात कर दी, ये भी गलत हो गया है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और अगला प्रश्न भी वापस से हमारा कथन और उसके निष्कर्ष पर ही आ चुका है। देखिए वापस से या तो आया है, फिर से गौर कीजिएगा। कार्ड या तो मानव संसाधन या प्रबंधक द्वारा वितरित किए जाएंगे। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। क्लियर है बेटा? बताइएगा जल्दी से आंसर। कभी कभार बेटा लाइव क्लासेस चलती रहती है तो कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती है ना? तो आप प्लीज थोड़ा सा गलतियों को इग्नोर करके चलिएगा, और यदि गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके बता दिया कीजिएगा, ताकि हम अगली क्लास में उस गलती को क्या कर ले बेटा? सुधार ले, है ना? क्योंकि हम भी क्या है, प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको बताते हैं, है ना? तो हो सकता है लाइव क्लास में कभी कभार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप थोड़ा सा उसको कंसिडर करके चलिएगा। ओके, चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर क्या आ रहा है। जी बेटा, वापस से याद रखिएगा, एक पॉजिटिव बताना है और एक क्या बताना है? नेगेटिव बताना है। जी जी जी, बताइए जल्दी से आंसर। एमपी पुलिस कांस्टेबल में बेटा अवेयरनेस के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एमपी के 7 अवेयरनेस के प्रश्न भी आएंगे। इंडियन अवेयरनेस के ऊपर 7 से 8 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हम अवेयरनेस के ऊपर भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। ऑप्शन उठाएंगे नंबर 1 ए बी। देखिएगा ए और बी को जब हम पढ़ते हैं, कार्ड एचआर द्वारा वितरित किए गए थे, कार्ड एचआर द्वारा वितरित नहीं किए गए थे। दोनों में एचआर की बात कर दी, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। एक में आपको एचआर की बात करनी है, एक में आपको प्रबंधक की बात करना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया है बेटा? गलत हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं डीए। कार्ड एचआर द्वारा वितरित किए गए थे, कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित नहीं किए गए थे। बिल्कुल सही। एचआर में पॉजिटिव बन गया, प्रबंधक में नहीं है बन गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो चुका है बेटा? करेक्ट हो चुका है। चलिए सी को भी देख लेते हैं, सीए। तो सीए में यदि हम देखते हैं तो क्या मिलता है? देखिएगा, कार्ड एचआर द्वारा वितरित किए गए थे, कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित किए गए थे। एक में पॉजिटिव आया, दूसरे में भी पॉजिटिव आ गया, एक में नेगेटिव चाहिए था, इसलिए ये भी क्या हो गया बेटा? गलत हो चुका है। देखिए बी डी, तो बी और डी को जब हम देखते हैं तो देखिएगा, एचआर द्वारा वितरित नहीं और प्रबंधक द्वारा भी वितरित नहीं, दोनों नेगेटिव, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर बेटा थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न जो है मिस हो चुका है। मैं आपके लिए बोर्ड पे प्रश्न को लिख देता हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। यहां पूछा गया है कि जीपीएलसी का जो संबंध INNA से है
उसी प्रकार से डब्ल्यू आई डी जेड का संबंध किससे होगा, है ना। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। चलिए बताइएगा सभी लोग आंसर, है ना। प्रश्न ऊपर से थोड़ा सा मिस हो चुका था तो मैंने आपके लिए नीचे लिख दिया है ना। जीपीएलसी का संबंध INA से है, तो हमें WIDZ का संबंध किससे है ये बताना है। चलिए आपको 2 4 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप आराम से ऑप्शन को निकाल के बताइएगा, है ना। नंबरिंग के हिसाब से बेटा सॉल्व करेंगे हम, पहले नंबर लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। जी बताइएगा जल्दी से आंसर। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पहले दिया है GPL और C, उसका जो कोड बनाया गया है वो बनाया गया है INN और A। हमें पता है G का नंबर होता है 7, I का होता है 9, P का होता है 16, N का कितना होता है 14, L 12, N वापस से बेटा कितना होता है 14। एक मिनट रुकिएगा बेटा। GPLC INN और A क्लियर है। G का नंबर कितना है 7, I है 9, P 16 है, N है 14, L का 12, N का 14, C का 3 और 1 क्लियर है। देखिए यहां क्या हुआ बेटा, 2 बढ़ा दिए। अगले में देखते हैं क्या हुआ, 16 से 14 हो गया, मतलब हम कह सकते हैं 2 क्या हो गए हैं माइनस। नेक्स्ट में 2 बढ़ा दिए हैं, मतलब क्या हो गए 2 प्लस, 12 से 14 हो गया। 3 से 1 हो गया, मतलब -2। क्या पैटर्न लगा है +2 -2 +2 -2। यही पैटर्न हम किस में लगा देंगे WIDZ में। पहले हम नंबर लिख लेते हैं W23, I का 9, D4, Z का कितना है बेटा 26। देखिए पहले 2 बढ़ाए हैं, 23 में 2 बढ़ाएंगे 25 पर आ जाएगा Y, 2 कम करेंगे 7 पर आ जाएगा G, फिर से 2 बढ़ाएंगे 6 पर आ जाएगा बेटा F, फिर 2 कम करेंगे 24 पर आ जाएगा X। YGFX देखिएगा कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमें यहां पर भी संबंध बताना है। जिस प्रकार पौधे का संबंध उगने से है, तो हमें बताना है 4 में से कौन इनके जैसा संबंध बताता है। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, है ना। जैसे पौधा क्या करता है बेटा, तो उगना। पौधे का जो काम है वो क्या है, उगना है। तो मिंट का काम तरल, गलत हो जाएगा। आग का काम क्या है बेटा, तो जलना है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। संघर्ष का काम विजय नहीं है, संघर्ष के बाद विजय मिलती है। और लकड़ी का काम इस्पात नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो है वो गलत है, एक ही ऑप्शन सही है जो है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहां पर भी याद रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है लिखने में। यहां पर जो है टीचिंग दे रखा है ना। क्या दे रखा है, टीचिंग, TEACHING। तो टीचिंग को जो है क्या लिखा गया है, चिटिंग। हमें बताना है ग्रेडियंट को हम क्या लिखेंगे। क्लियर है, चलिए बताइएगा सभी लोग आंसर बताएंगे। चलिए देखिएगा क्या हो रहा है बेटा। पहले आप टीचिंग को लिख लीजिएगा, है ना। वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका था, इसलिए हमने लिख दिया ऊपर। टीचिंग को क्या लिखा गया है बेटा, चीटिंग लिखा गया है। तो जैसा कि इन दोनों में संबंध है, वैसा का वैसा हमें बताना है ग्रेडियंट में। चलिए बताइएगा सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या आ रहा है आंसर।
जी बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ अक्षरों का जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनका क्रम चेंज किया गया है ना, और उसी क्रम को हम भी क्या करेंगे, चेंज करके बता देंगे बस। चलिए देखते हैं बेटा। तो देखो हमें समझ में आ रहा है सर, पहला अक्षर पांचवें पर चला गया, गया बेटा, एक दो तीन चार पांच, टी देखिए कहां चला गया, पांचवें पर। सर दूसरा अक्षर तीसरे पर चला गया है, यहां लिख देते हैं। सर ए जो है वो फोर पर चला गया है, ए फोर लिख दिया बेटा। सी वाला देखिएगा फर्स्ट पर आ चुका है। एच कहां आ गया है बेटा, सेकंड पर आ चुका है। और बाद वाले आईएनजी वैसे के वैसे लिख दिए गए हैं। हमें भी इसी प्रकार से क्रम को चेंज कर देना है। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं, पहला अक्षर पांचवें पर गया, मतलब जी जो है कहां चला जाएगा, आई के नीचे। ई जो है तीसरे पर गया, मतलब आर जो है कहां चला जाएगा, ए के नीचे। ए जो है फोर्थ नंबर पर गया है, मतलब ये यहां आ जाएगा। फोर्थ वाला जो है वन नंबर पर चला गया, ये यहां आ जाएगा। और पांचवें नंबर वाला जो है वो दूसरे पर चला गया, मतलब आई यहां आ जाएगा। हमने जैसा पहले की पोजीशन 5 पर थी, दूसरे की 3 पर थी, सबको क्या कर दिया, उसी प्रकार से चेंज कर दिया। और बाकी जो बचे हुए 3 थे, जैसे कि प्रश्न में आईएनजी का आईएनजी लिख दिया, तो हम भी ईएनटी को वापस से ईएनटी लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा DIRA। देखिएगा कहां मिल रहा है, DIRAGENT। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है बेटा, आ रहा है सभी लोगों को समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आ चुका है 22। फिर से आया है प्रश्न रैंकिंग। याद रखिएगा बेटा, रैंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो रैंकिंग के ऊपर फोकस करके चलना है हम सभी को। आज से आपकी मैथ्स की भी क्लास रेगुलर रहेगी बेटा, क्लियर है। एक दिन जो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी, अब उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, क्लियर है। पवार सर की भी मैथ्स की क्लास आज शाम को उसी समय पर मिल जाएगी आपको। जी चलिए देखते हैं बेटा, इस प्रश्न को भी देखते हैं। क्या बोला गया है कि 40 रोगियों की एक कतार में, है ना, एक कतार दिया गया था, एक कतार में निया दाएं छोर से 26वें, सोनिया बाएं छोर से है। एक यहां पर भी वापस से शायद थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है बेटा, रुकिएगा 2 मिनट। चलिए बेटा, इसको थोड़ा सा देखते हैं, प्रश्न को वापस से इस प्रश्न को लेते हैं, जब तक अगले प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। मैं उसका जब तक डाटा देखता हूं। अगला प्रश्न भी देखिएगा, रैंकिंग से रिलेटेड है। 35 छात्रों की एक कक्षा में ए दाएं छोर से 10वें पर है, बी बाएं छोर से, शायद इधर कट रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ अब सही है ना। तो हमें भी ये बताना है, इसमें क्या बताना है वापस से, कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से ए की रैंक क्या होगी। ये तो करेक्ट है बेटा, बताइएगा। मैं तब तक पुराने प्रश्न को देख लेता हूं, 2 सेकंड।
जी बेटा, चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 35 छात्रों की एक कक्षा दे रखी है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 35। ये आपका दायां हो जाता है, जिसे हम राइट बोलते हैं। ये आपका बायां हो जाता है, जिसे क्या बोल देते हैं? लेफ्ट। 33 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ए दाएं से कितना दे रखा है? 10th पोजीशन पर दे रखा है। तो बाएं छोर से ए की रैंक ज्ञात कीजिए। हमें कहां से बताना है? बाएं से बताना है। तो जैसा कि कल भी हमने देखा था, 35 में से पहले हम 10 को क्या कर देते हैं? माइनस। कितना बचा बेटा? 25। 25 में +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 26। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रश्न को सॉल्व इस तरीके से भी किया जा सकता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। क्लियर है? यहां पर जैसे ही हम डाटा पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 26। इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें याद रखिएगा, यहां पर सोनिया का जो पोजीशन दे रखा था बेटा, वो कितना दे रखा है? तो वो 12 दे रखा है ना। सोनिया बाएं से कितने नंबर पर है? 12वें नंबर पर है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं अभी हम। देखिए वापस से प्रश्न पूरा पढ़ेंगे। 40 रोगियों की एक कतार में निया दाएं छोर से 26, सोनिया बाएं छोर से कितने पर है? 12 पर है। तो उनके बीच कितने मरीज होंगे? देखते हैं। ये हमने एक लाइन बना दी, टोटल लिख दिए कितने हैं? 40 है। यहां लिख दिया हमने बायां, और यहां क्या लिख दिया है? दायां। ये राइट हो चुका है, ये लेफ्ट हो चुका है। बताइए, पहले दाएं छोर से 26, यहां से 26 पर सोनिया दे रखी है, और बाएं छोर से कितना दे रखा है? 12। तो बाएं से 12 पर कौन दिया गया है? निया, है ना। ये निया बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे? पहले 26 को और 12 को प्लस कर देंगे बेटा। तो देखिए उनके बीच कितने मरीज है पूछे हैं। तो पहले 26 और 12 को जब आप प्लस करते हैं तो आंसर आता है कितना? 38। 38 को आप क्या कर देते हैं? टोटल में से माइनस कर दीजिए। 38 माइनस 40 माइनस 38, आंसर आएगा बीच में कितने विद्यार्थी हैं? कितने मरीज है? 2 मरीज है। आंसर नंबर डी करेक्ट है। याद रखिएगा, दो प्रकार की कंडीशन चलती है, जैसे कल भी मैंने समझाया था। एक कंडीशन का नाम है सिंपल, एक और कंडीशन हो जाएगी ओवरलैप। ये जो कंडीशन है ये कौन सी थी? सिंपल। ओवरलैप जब आता है तो हमें 2 अतिरिक्त तो माइनस करना पड़ेंगे। अभी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हो चुका है। इसके बाद वाले अपना डाइस आ चुका है बेटा। टॉपिक कौन सा है? डाइस। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या आंसर आ रहा है? 23 डाइस, 24। डाइस के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए डाइस के 3 इंपॉर्टेंट रूल है, जो डाइस की क्लास में आपको बताए जाएंगे। जब रीजनिंग हम पढ़ाएंगे बेटा तब आपको डाइस भी पूरा क्लियर करेंगे, है ना। अभी हम प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, आप सभी लोगों को देखो दिखाई दे रहा होगा, पासे में 3 सतह होती है। एक ही पासे की 3 सतह, एक ही पासे की 3 सतह। 3 सतह में से बेटा एक सतह जो है वो आपको कॉमन दिखाई दे रही है। देखिएगा, जो बी लिखा हुआ दिख रहा है, अर्थात जो बीटा दिख रहा है वो कॉमन है। तो जब भी बेटा 2 डाइस, एक पासे में 2 आकृतियां दी गई हो और उनकी 2 सतह क्या हो? कॉमन हो, तो हमें घड़ी की दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर क्या करना है? आंसर निकालना है। ये देखिएगा, क्लॉकवाइज चले, पहले आया y, क्लॉकवाइज चले, अगला आया p, है ना। मतलब जो y जैसी आकृति दिख रही है उसका अपोजिट हो गया है p। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला ई वाला जो साइन है वो मिला है, यहां पढ़ेंगे तो आगे मिला है हमें म्यू। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हमसे प्रश्न में पूछा है चिन्ह बीटा के सामने क्या आएगा। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बीटा के सामने जो आएगा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो भी ऑप्शन में नया दिया होगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए y तो हमें दे रखा था,
इन्फिनिटी हमें नहीं दिया था, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। म्यू, म्यू किसका अपोजिट है, ई का। यहां पर देखिएगा बीटा ये और ये है ना, तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका फिर से डाइस से रिलेटेड, है ना। चलिए ये भी डाइस से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें भी हमें क्या देखना है, कल जिस प्रकार से हमने प्रश्न देखे थे, हर तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी, उसी प्रकार से इसके भी आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। यहां पर हमें दिख रहा है एक एट द रेट दिखाई दे रहा है, एक बीटा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एक दो तीन, पहले का अपोजिट तीसरा है। हमें पता चला एट द रेट का अपोजिट क्या आ चुका है, बीटा। अगला 5 दिख रहा है और इस 5 का अपोजिट क्या हो गया बेटा, 10। क्लियर है। और अगला जो है वो दिख रहा है हमें गामा, और इस गामा का अपोजिट क्या हो चुका है, तो 15। ये तीनों अपोजिट बन चुके हैं आपके। तो देखिएगा कल भी मैंने जैसे कि बताया था कि दोनों में से कोई भी एक हमें दिखाई देगा, एक दिखाई नहीं देगा। दोनों एक साथ गायब भी नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं दे सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, गामा 5 और 10। देखिए इसमें से गामा ले लिया है, इसमें से 5 और 10 दोनों आ गए, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर आया है अल्फा बीटा गामा, तो देखिएगा अल्फा और बीटा एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। यहां देखिएगा गामा बीटा और 15, तो गामा और 15 एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। गामा अल्फा 10, देखिएगा इसमें से गामा ले लिया है, इसमें से 10 ले लिया है, इसमें से अल्फा, तीनों में से एक एक आए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है ना। टॉपिक कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे कि जिस प्रकार से टेस्ट को क्या लिखा गया है, SUDFRTSU, हमें बताना है स्टाफ को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइएगा बेटा, सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट कर कर कि क्या करेक्ट आंसर बन रहा है। देखिए यहां पर भी बहुत ही बढ़िया पैटर्न लगाया गया है। देखो एग्जामिनर के द्वारा हमें पता है टी के पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद क्या आता है बेटा, यू। एस टी यू, यानी एक उसके पहले वाला एक उसके बाद वाला अल्फाबेट लिया गया। टी को दो अल्फाबेट में लिखा, एक पहले एक बाद में। ई के पहले आता है बेटा डी, और ई के बाद आता है एफ। एस के पहले आता है आर, एस के बाद आ जाता है टी, टी के पहले एस और टी के बाद में यू, है ना। यानी एक पहले वाला लिखा, एक उसके बाद वाला लिख दिया। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। बताइए एस के पहले क्या आएगा, आंसर आएगा आर, पी क्यू आर एस। एस के बाद क्या आता है बेटा, तो टी। तो पहले एस के दो आंसर आए, आर और टी, है ना। देखिए सभी दूर दिख रहा है, ए आर टी और आर टी। टी के पहले आ जाता है क्या, एस, और एस के टी के बाद आ जाता है यू। अगला भी देख लेते हैं, ए के पहले आ जाता है जेड, ए के बाद आता है बी। एफ के पहले आ जाता है ई, एफ के बाद आ जाता है जी, और वापस से लास्ट में भी ई और जी। तो देखिएगा कहां दिख रहा है हमें, लास्ट में ईजी। यहां पर क्रम चेंज हो चुका है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है, सॉरी ई वाला भी गलत हो रहा है ना। बी वाला बेटा, बी वाला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। आगे वाला भी देखना पड़ेगा। देखिए आर टी
एस यू, एस यू, जेड बी, जेड बी, ईजी, ईजी, है ना। करेक्ट आंसर आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है हमारा सिलोक्स से रिलेटेड। कौन सा टॉपिक है? सिलोक्स। चलिए जल्दी से प्रश्न को पढ़िएगा और करेक्ट आंसर को बताइएगा। देखिए इसमें पहले बेटा कथन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम को बनाना पड़ेगा। जैसे दिया गया है कि सभी लाल पीले हैं, हमने बना दिए सभी लाल क्या हैं? पीले हैं। ये अंदर वाले में लिख दिया लाल और फिर लिख दिया है पीले हैं। सभी पीले क्या हैं? भूरे हैं। ये बना दिए सभी पीले क्या हैं? भूरे हैं। निष्कर्ष में दिया है कुछ पीले लाल हैं। तो बेटा जैसे कि हमें पता है, एक मिनट हम इस भूरे को यहां लिख देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जब हम कहा जाते हैं अंदर से बाहर की तरफ, तो कुछ और सभी दोनों ही राइट होते हैं। पर जब आप बाहर से कहाँ जाएंगे? अंदर की तरफ, तो बेटा सिर्फ कुछ सही होता है और सभी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर है? यदि ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे तो गोले के अंदर गोले वाले प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो कुछ पीले लाल है, तो देखिएगा कुछ पीले लाल है, बाहर से अंदर आए। मैंने बताया था बाहर से अंदर में कुछ क्या होता है? राइट होता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो गया है। कुछ भूरे लाल है, वापस से बाहर से अंदर आए, मतलब बाहर से अंदर में कुछ भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कुछ लाल भूरे नहीं है, तो बेटा याद रखिएगा जब है वाला संबंध लग जाता है तो नहीं है वाला संबंध नहीं लगता है। एक पॉइंट और देखेंगे, नहीं है वाले के लिए हम क्या करते हैं? डायग्राम में लाइन बनाते हैं। क्लियर है? जब आपको सिलोक्स टॉपिक रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा तब हम पूरा क्लियर तरीके से समझाएंगे कि नहीं है वाला कैसे चूज किया जाता है। क्लियर है ना? अभी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया है बेटा? गलत हो चुका है। और सभी भूरे पीले हैं, तो वापस से देखिएगा भूरे पीले हैं, बाहर से अंदर आए, सभी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है? गलत है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं और वो ऑप्शन है पहला और दूसरा। तो देखिएगा केवल पहला दूसरा सही है। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि केवल पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चले इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आया है आपका रिक्त स्थान भरने वाला, है ना। हमें इनको भरकर एक क्रम बताना है। 28, क्वेश्चन नंबर 28। जी बेटा सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में बेटा चारों ऑप्शन को आपको पुट करके देखना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है ना। हमें भी यही देखना है यहां पर। चलिए देखिए मैं आपको डायरेक्ट यहां पर ऑप्शन में फिलअप करके बता देता हूं। चारों पुट करने पड़ते हैं वैसे तो, पर देखते हैं हम फोर्थ वाला ऑप्शन ए, सी, बी, सी और बी। पहले लिखा ए, सेकंड पर आया है सी, बी, सी और लास्ट में भी क्या आया है बेटा? बी, है ना। तो देखिएगा जो आपका क्रम बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए बी बी, ए सी सी, ए बी बी और क्या बना है? ए सी सी बना है। अगले में भी देखिएगा ए बी बी, ए सी सी बना बेटा। लास्ट में भी ए बी बी और ए सी बना है ना। एक और सी आ जाता तो पूरा कॉम्बिनेशन यहां पर भी बन जाता। मतलब जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है? ए बी बी और ए सी सी, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है।
जो कहां बनेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बनेगा, है ना। हमें इन्हें पुट करके देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका इसी क्रम से रिलेटेड प्रश्न है। यहां पर भी हम चारों को फिलअप करके देखेंगे, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे देखते हैं बेटा, यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जब हमने रखा बी सी ई एफ, ई और एफ, है ना, तो यहां पर देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है। पहले एबीसी आ गया। अब जब एबीसी हो चुका है तो अगला जो क्रम बना है वो बना है बी सी और डी का। एबीसी के बाद क्या बना है, बी सी और डी। इसके बाद बना है सी डी और ई, और लास्ट में बना है डी ई और एफ। यानी एक एक बढ़ाते हुए तीन तीन का क्रम लिया गया है ना। ए बी सी, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद सी डी ई, और ऑप्शन में डी ई एफ। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रॉपर क्रम को बना रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आया है बेटा श्रृंखला, सीरीज से रिलेटेड, है ना। जल्दी से सीरीज को सॉल्व करके बताइएगा। सीरीज आपकी मैथमेटिकल सीरीज भी एग्जाम में पूछी जाती है और अल्फाबेट सीरीज भी पूछी जाती है। सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है सीरीज का, है ना। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सीरीज के प्रश्न आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही सॉल्व होंगे। जब तक आप 200 से 300 सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपका आंसर प्रॉपर वे में जल्दी नहीं आएगा, है ना। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और सीरीज के 200 से 300 प्रश्नों को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अल्फाबेट वाले भी सॉल्व करना है बेटा और मैथमेटिकल सीरीज भी सॉल्व करना है ना। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा दिमाग को यूज करके लगाया गया है। देखिएगा पहले दे रखा है 97। 97 क्या है, तो 97 एक प्रकार का प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है, मतलब ये किसी से भी नहीं कटेगा। अगला दिया है 83। 83 भी एक प्राइम नंबर है, पर यहां पर बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, 97 के बाद 95 आता है जो प्राइम नंबर नहीं है, 93 आता है जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो मतलब ये हुआ कहने का कि एक प्राइम नंबर के बाद 93 भी प्राइम नंबर नहीं है, 91 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं हुआ। अगला आया है 89, तो 89 एक प्राइम नंबर बन रहा है, मतलब पहला प्राइम नंबर लिया, सेकंड प्राइम नंबर को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है ना, और उसके बाद उसका अगला वाला ले लिया गया है। तो इस प्रकार से 83 आया। 83 के बाद जब हम वापस से चलेंगे तो अगला जो प्राइम नंबर आई थिंक हमारा क्या बनेगा, 79, और 79 के बाद 75 भी नहीं बनेगा, 71 भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 73। क्लियर है, तो सेकंड जो प्राइम नंबर एक को छोड़कर वापस से क्या लिया गया है, 73 लिया गया है। क्लियर है, अगले प्राइम नंबर को देखते हैं तो 67 आया है, मतलब एक एक प्राइम नंबर को छोड़कर अगला प्राइम नंबर लिया गया है। तो हमें भी यहां यही करना है, पहले हम 59 को देखते हैं, और 59 से जब आप कम होते हुए जाएंगे तो 57 आएगा, पर 57 जो है ये किससे कट जाता है, ये तो 3 से सर कट जाता है। तो बताइए अगला क्या आएगा, 54 नहीं, 53। तो आंसर में क्या आएगा, 53 आ जाएगा, है ना। 53 तो अगला प्राइम नंबर आया है, पर हमें एक छोड़कर लगाना है, मतलब 53 के बाद अगला हम देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 47। एक एक प्राइम नंबर छोड़कर चल रहे हैं ना, 47। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। वापस से एक बार प्रश्न को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि क्या किया हमने लिया है 97, इसके बाद 83, 73, 67 और 59। यहां पर बीच में एक प्राइम नंबर, बीच में एक प्राइम नंबर, बीच में एक प्राइम नंबर क्या किया गया, छोड़ा गया, है ना। तो 59 के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ेंगे जो आएगा 53,
तो अगला जो प्राइम नंबर आपका बनेगा वो क्या बनेगा 47। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा 47। क्लियर है, सभी लोगों को आया है समझ में? थोड़ा सा प्राइम नंबर का ये जो है आपकी सीरीज बनी है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका वापस से कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आ चुका है। चलिए बताइएगा जल्दी से। जैसा कि प्रश्न में दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सभी बच्चों से बन जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। क्या बोला गया है? किताब को अखबार, अखबार को डिक्शनरी, डिक्शनरी को टेलीविजन, टेलीविजन को मैगजीन, मैगजीन को कंप्यूटर कहा जाए तो निम्नलिखित में से हम किस शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए कर सकते हैं? तो ढूंढने के लिए बेटा हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, और डिक्शनरी को क्या किया गया है? टेलीविजन कहा गया है। तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? आंसर में टेलीविजन लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। इसी क्रम में सेम पैटर्न पर एक और प्रश्न आ चुका है। यहां पर भी आपको कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी से बेटा ऑप्शन बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। देखते हैं यहां पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है। कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल, फूल को कलर। तो पूछा है मनुष्य किस पर सोएगा? तो आंसर है मनुष्य तो बिस्तर पर सोता है, पर बिस्तर का नया नाम क्या है बेटा? खिड़की। क्या लगाएंगे आंसर में? खिड़की लगा देंगे। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए अगला भी देखते हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि मैं किसी एक छोर से कतार में 7वें स्थान पर हूं। मैं किसी भी छोर से, किसी भी छोर मतलब दोनों छोर से, है ना। यहां पर क्या की बात की गई है? दोनों छोर से 7वें स्थान पर हूं। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति है? क्लियर है? चलिए बताइएगा जल्दी से, सभी लोग आंसर बताएंगे। बोला गया है, क्या बोला गया है? कि मैं किसी भी छोर से, यानी दोनों छोर से एक व्यक्ति जो है 7वें नंबर पर आ रहा है। तो हमें बताना है कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो बेटा 7 + 7 14, 14 में से एक माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 13 है। ऐसा क्यों किया सर, -1 क्यों करते हैं? तो देखिएगा इस व्यक्ति को आपने इधर से भी गिना और इधर से भी गिना, यानी एक ही व्यक्ति को बेटा हमने दो तरीके से गिन लिया, तो इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? सी। तो सी क्या है आपका सही आंसर। इसी में हम अगला देखते हैं। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है, यानी इन अक्षरों का इस्तेमाल करके हम कौन सा शब्द बनाएंगे। लास्ट क्लास में भी इस प्रकार का एक प्रश्न हमने देखा था, है ना। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। जी चलिए देखते हैं। यहां पर हमें हर एक को देखना है, कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं आना चाहिए जो ऊपर वाले में नहीं दिया गया हो, है ना। जैसे देखिएगा BANK, है ना। यहाँ पर बी भी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, पर एन दिखाई नहीं दे रहा है। एन मतलब ये वर्ड यहाँ नहीं बन पाएगा, है ना। सेकंड देखते हैं BACK दिखाई दे रहे हैं। DROPT, तो देखिएगा DROPT मतलब सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। थर्ड में देखिएगा एन वापस से नहीं था, एन वापस से नहीं था, तो सी और डी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर हमें निम्नलिखित शब्दकोश यानी डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है और बताना है कौन पहले आएगा डिक्शनरी में, कौन सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। जी बताइएगा जल्दी से।
सभी लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है? यदि कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए देखते हैं इसमें भी हम। यहां पर हमें देखिएगा सभी जगह पहले वर्ड ई जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। ई के बाद पी, पी के बाद आई, यानी तीन वर्ड जो है सभी में कॉमन है। क्लियर है? तो तीन से तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, पर चौथा वर्ड टी आ चुका है पहले में, इसके बाद आया है एस, इसके बाद आया है बेटा जी, इसके बाद आया है ओ, और सॉरी ओ नहीं टी आया है यहां पर भी, और यहां पर आया है एल, है ना। तो बताइए सबसे पहले क्या आता है? तो हमें पता है सबसे पहले ए बी सी डी में क्या आएगा, तो जी आएगा। जी मतलब पहला ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी। देखिए सी कहां दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है। कौन सा सही हो सकता है? बी और डी, क्योंकि पहला सी आ जाता है। जी के बाद आता है आपका जी एच आई जे के एल, एल मतलब ऑप्शन नंबर ई। तो देखिएगा ई, यहां पर बी आ गया है, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, है ना। हमें तीसरे तक देखा हमने, सब कॉमन थे, चौथे वाले को हमने जमाया और अल्फाबेट में जो पहले आया उसको क्लिक कर दिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में एक और लास्ट क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है। जल्दी से सीरीज का प्रश्न है बेटा, यहां पर भी हमें क्या करना है? सीरीज को सॉल्व करके बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जी बेटा कमेंट करते जाइएगा और आंसर बताते जाइएगा। जी देखते हैं। चलिए देखिए यहां पर भी बहुत ही आसान पैटर्न लग रहा है। देखिएगा पहले चार में बेटा 7 प्लस किए गए तो आंसर आया 11, है ना। कितने प्लस किए गए? 7। अगले 11 में भी आपने कितने प्लस कर दिए? 7, तो 18 आ गया। 18 में भी आपने प्लस कर दिए 7, तो 25 आ गया। मतलब एक एक नंबर को छोड़कर सीरीज जो है वर्क कर रही है। अगले में देखते हैं 8 को 22 बनाने के लिए बेटा हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? तो आंसर आएगा सर 14 प्लस करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से जब हम 22 में 14 प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनना चाहिए? 36। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 36, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। पर यहाँ पर एक बात और चेक कर लेंगे कि 36 में हम 14 जोड़े तो वापस से 50 आना चाहिए। 36 में जब हमने 14 जोड़ दिया आंसर आ गया 50। क्लियर है? 50 मिल गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है ना। क्लियर है बेटा? सभी लोगों को समझ में आया? आज का हमारा 36 टोटल प्रश्न हो रहे थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको थोड़ी बहुत भी समस्या आ रही हो तो कृपया आप बताइएगा। इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस बार कांस्टेबल में हम सब लोगों को सिलेक्शन लेना है ना। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कल फिर से इसी क्लास में हम मिलेंगे, वही समय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल दोस्तों।